हैरियर और सफारी में अब आता है नया पेट्रोल इंजन, फ्रंट और रियर कैमरास के लिए वॉशर और 14 इंच की स्क्रीन भी। और जानना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टाटा मोटर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए हैरियर और सफारी पे, सब बताते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर। दोनों गाड़ियों में नए वेरिएंट्स भी इन्होंने साथ में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हैरियर में आ जाता है फियरलेस अल्ट्रा, सफारी में आ जाता है अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा, और क्योंकि ये रेड डार्क है तो ये अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट है। इन दोनों में आ जाते हैं कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प, और आज तक इससे पहले किसी ने ये ऑफर नहीं किया है इन दिस सेगमेंट, वो है वॉशर फ्रंट एंड रियर कैमरा के लिए। ये गाड़ियां कंटिन्यू करती है विद 2 front parking sensors only and ADAS level 2 आता है with a camera on top and radar below. Regular variants पे आ जाते हैं 18 inch wheels and dark edition gets 19 inch wheels. Ground clearance 200 mm से ज्यादा है। पीछे शार्क फिन एंटेना पे भी कैमरा दिया गया है और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स यहाँ कंटिन्यू होते हैं। पीछे भी केवल 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और इलेक्ट्रिक टेल गेट भी यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे क्या आप कार लोन्स पे भी उतनी रिसर्च करते हो जितना आप एक गाड़ी लेने के लिए करते हो? क्योंकि आज कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा हमें काफी सारे और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब मान लो अगर आपका बजट है हैरियर लेने का, मगर आप लेना चाहते हो सफारी, ये पॉसिबल है बिना ईएमआई चेंज किए, ना ही नंबर ऑफ इयर्स चेंज किए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि कार लोन्स में कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा आपके पास काफी सारे और फायदे हैं, और ये है बलून ईएमआई। इसमें आप कम ईएमआई पे ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद सकते हो। जो आपका लास्ट ईएमआई रहने वाला है वो गाड़ी की 10 to 25% वैल्यू बनेगा। यानी कि जब आप गाड़ी बेचने जाओगे तब आप वो पैसे क्लियरली रिकवर कर सकते हो। इसका मतलब है सेम ईएमआई पे आप एक ज्यादा महंगी गाड़ी एक्सपीरियंस कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो तो मोस्टली आपके पास भी एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ऑल एंड ऑल अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। नई गाड़ी ले रहे हो या अपग्रेड, कोटक के साथ अगर हौसला है तो हो जाएगा। अब बूट स्पेस दिखाएं। सफारी में बूट स्पेस कुछ इतनी है, दैट मीन्स आपके छोटे बैग्स ही बैठने वाले हैं अगर थर्ड रो रेस्ड है। बट द एडवांटेज इज आप सिर्फ इतना भी फोल्ड करके काफ़ी ज़्यादा सामान कंपैरेटिवली ले जा सकते हो इफ़ नीडेड। वरना अगर ज़्यादा सामान ले जाना है तो दिस एंटायरली कैन बी फोल्डेड और ये पूरा फ्लैट फोल्ड हो जाएगा। पर वहीं पे टाटा हैरियर में अच्छी खासी बूट स्पेस दी गई है। इट्स अ 5 सीटर कार, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा सामान ईजिली बैठ जाएगा। एक प्रॉब्लम जो हर एक एसयूवी ओनर को आने वाली है कि ये जो क्लैडिंग आजकल हर गाड़ी में दी जाती है वो बहुत जल्दी फेड होके ग्रे हो जाती है। अब उस पर पॉलिश करोगे तो वो 1-2 दिन में चला जाएगा। पीपीएफ और सिरेमिक कोटिंग तो होता नहीं है उसका। तो उसका सोल्यूशन क्या है? हमने आपके लिए खास फॉर्मुलेट करके बनाया है प्लास्टिक एंड रबर रिस्टोरर। मोटर ऑक्टेन का ही हमारा ही फॉर्मूला है, मेड इन इंडिया। इसको सिर्फ स्प्रे करना है और वो वापस काला हो जाएगा। इट बी लाइक ऑल ब्रांड न्यू टाइप्स। एंड बाय द वे ये 15 दिन से 3 महीने तक चल सकता है डिपेंडिंग हाउ यू ड्राइव योर कार इन व्हाट कंडीशंस। एंड ये 7 दिन के अंदर Amazon बेस्ट सेलर्स में आ गया था। दैट्स व्हाट टॉक्स अबाउट इट। फाइनली अब हैरियर में आ गए हैं लाइटर शेड इंटीरियर्स भी, और हैरियर सफारी दोनों में रेड डार्क हैज मेड अ कमबैक। दोनों में सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए हैं और एम्बियंट लाइट विच इज क्लियरली विजिबल। 14.5 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम अब यहां आ गई है विद QLED डिस्प्ले, और इसकी ब्राइटनेस and overall response is pretty good. 500 AQI guys, we are in such a condition for you just to shoot this video for you. और फीचर्स भी बहुत सारे, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा वॉइस कंट्रोल भी दिया गया है, डॉल्बी एटमॉस भी इसमें आ गया है। आर्केड स्टोर है, दैट मीन्स यू कैन एक्चुअली वॉच मूवीज, प्ले गेम्स ऑन दिस स्क्रीन इटसेल्फ। 360 डिग्री कैमरा की अगर क्वालिटी देखो तो इट इज वेरी नाइस एंड बहुत बड़ी स्क्रीन पे इट इज लुकिंग गुड ऑल्सो। एक चीज और नया इस गाड़ी के अंदर आ गया कि अगर मैं रिवर्स कर रहा हूं एंड माय कैमरा इज नॉट क्लीन, सो आई कैन एक्चुअली गेट दैट क्लीन्ड एज वेल। इजंट दैट रियली कूल? ऑटो IRVM के साथ इसमें डिजिटल IRVM भी आता है, तो ये पीछे का तो दिखाई दे रहा है, साथ में चाहिए तो आगे का भी देख सकते हो एंड दोनों भी साथ में देख सकते हो। फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है विद मेमोरी फंक्शन, बट उसी के साथ जो मिरर भी है वो भी मेमोरी में सेट किया जा सकता है। और जैसे ही गाड़ी हम रिवर्स पे डालते हैं तो मिरर अपने आप लोअर हो जाता है टू गेट अ बेटर व्यू।
यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश का पैनल दिया गया है विच कैन एक्चुअली गेट स्क्रैची ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे बाकी के सारे कंट्रोल्स भी दिए गए फॉर फॉग लैम्प्स एज वेल। फ्रंट सीट्स अगर इसकी देखोगे तो ये अच्छा खासा सपोर्ट देती है, एंड ये बहुत ज्यादा फर्म नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इट इज जस्ट परफेक्ट। बट इसकी जो क्वालिटी है इज फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू लेदरेट मटेरियल्स। दोनों फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड है। सेकेंड रो सफारी और हैरियर का इज स्पेशियस, 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। नी रूम इज गुड, हेडरूम की कमी नहीं है, थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ टू, और साथ में यहाँ पे हेडरेस्ट भी विंग दिया गया है विच मेक्स इट मोर कंफर्टेबल टू सिट ऑन। रियर पैसेंजर्स के पास क्या फीचर्स है? इलेक्ट्रिक बॉस मोड पर सिर्फ सफारी पे, सन ब्लाइंड, एंड बाय द वे सीट्स जो है वो स्लाइड भी होती है, और अगर मैं एकदम आगे भी स्लाइड कर दूं तो भी मेरे पास डिसेंट इनफ नी रूम है यहाँ पे। सफारी के थर्ड रो में अगर जाना है तो यू जस्ट हैव टू फोल्ड दिस, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, और यहां से जब हम थर्ड रो जाते हैं, आई विल जस्ट शो यू द स्पेस दैट इज देयर। सो यहां मैं बैठ गया एंड इसको रेस कर दिया। यहां पे देखोगे तो नी रूम मेरे पास जस्ट है, जो फुल नीज है दे आर फेसिंग अपवर्ड्स, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट की वजह से मैं ज्यादा कंफर्टेबली पीछे बैठ पाऊंगा। सो इट इज स्पेशियस, बट आप 2-3 घंटा ही पीछे बैठ सकते हो। और पीछे बैठने वाले के लिए है एसी वेंट्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, प्लस एसी ब्लोअर स्पीड एडजस्टमेंट भी दिया गया फॉर थर्ड रो पैसेंजर्स। अब बारी हैरियर सफारी दोनों को ड्राइव करेंगे। पहले गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। इंजन इज एब्सोल्युटली क्वाइट, कोई भी नॉइज नहीं है। ये एक 1.5 लीटर की 4 सिलेंडर इंजन है जो लगभग 170 bhp का पावर बनाती है। अब आई एम गोना स्लॉट इट इनटू द ड्राइव मोड एंड हियर वी आर रेडी टू गो। पहले इसका पिकअप देखते हैं। काफी लीनियर है, सो झटके नहीं फील होते हैं, यू डोंट गेट दैट एक्स्ट्रा पुल। सी एट द एंड ऑफ द डे अगर एक 1.5 लीटर इंजन यूज करे फॉर अ कार दैट इज दिस बिग, सो द गोल हियर इज कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिले एंड डिसेंट इनफ पावर। अब ये पावर वाकई में डिसेंट है या अच्छा है इज व्हाट वी नीड टू लिटरली फाइंड आउट इन दिस एंटायर स्टोरी। क्योंकि अगर हम MG हेक्टर को देखते हैं एज अ क्लियर एग्जांपल, ना वो परफॉर्मेंस देती है ना वो फ्यूल एफिशिएंसी देती है। सो इस वजह से मैं लोगों को कहता था कि XUV 700 इज अ बेटर चॉइस बिकॉज ज्यादा बेटर पिकअप है एंड माइलेज में कुछ फर्क नहीं है। सो अगर इसके पिकअप की बात कर लूं, इट इज नाइस, सरप्राइजिंगली इट इज प्रीटी गुड। 170 bhp जो इस गाड़ी में पावर आ रहा है, इट फील्स नाइस एंड पिकी। और अभी तक मैंने ना इसको अभी तक स्पोर्ट मोड पे नहीं डाला है, एंड दिस कार इज जस्ट पुलिंग वेरी क्लीनली। गियर शिफ्ट्स भी इसके काफी स्मूथ है, तो इस वजह से अगर if you're looking to drive this car in city highway, it is absolutely quiet and साथ में अच्छा पावर भी दे रही है ये। So I don't think so hitting 120-140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस गाड़ी में प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही उसे मेंटेन करने में स्ट्रगल आने वाला है। So टाटा मोटर्स ने एक बहुत अच्छा इंजन ट्यून किया है एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ट्यून्ड पेट्रोल इंजन एवर। जी हाँ, क्योंकि जो 1.2 लीटर इनकी आती है 3 सिलेंडर, वो थोड़ी ज्यादा नॉइजी रहती है, बट दिस वन इज एब्सोल्युटली क्वाइट एंड ये एक फिनोमिनल चीज है। इन टर्म्स ऑफ आउटराइट पावर दिस इज वेरी नाइस, बट दिस इज नॉट द मोस्ट पावरफुल इंजन इन द कैटेगरी फॉर श्योर। अगर आप एक हार्डकोर पावर ही चाहिए आपको, देन पॉसिबली यू शुडंट लुक एट दिस इंजन, बट अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग टू ड्राइव इट डेली सिटी में, हाईवे पे, मैंने जैसे बोला ना, अगर आपको 140 तक की स्पीड पे भी चलाना है, दिस इंजन विल नॉट डिसअपॉइंट यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये गाड़ी आपको बहुत बढ़िया पावर दे रही है, जबरदस्त रिफाइनमेंट भी दे रही है, एंड साथ में इसकी गियर शिफ्ट्स भी एकदम स्मूथ है, तो वो झटका नहीं फील होता है। और जब आप देखो फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो ऑन अ रोड ट्रिप, व्हाट यू नीड कंफर्ट एंड यू नीड गुड ड्राइविंग प्लेजर, तो ये गाड़ी आपको वो चीजें क्लियरली प्रोवाइड कर रही है। अब इसमें एडवांटेज क्या था इस गाड़ी में? इसका फ्यूल एफिशिएंसी। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या फिर 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो मैं ये साइज की गाड़ियों में चलाया है, अभी तक मुझे 5 से 8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिली है। ये मुझे 9 से 13 तक की माइलेज दिखा रही है, विच इज फैंटास्टिक। आई थिंक ऐसा पावर और ऐसा ट्यूनिंग
विद दिस माइलेज इज फैंटास्टिक। टाटा मोटर्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस इंजन पे। एंड जो बाकी सफारी या हैरियर की लेगेसी पॉइंट्स है, जो उसकी अच्छी राइड क्वालिटी है, कैबिन की इंसुलेशन है, हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कार, वो सब अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट आई फील क्योंकि इसका इंजन थोड़ा लाइटर है देन द डीजल, इस वजह से जो थोड़ा स्टिफनेस भी फील होता था लो स्पीड्स में हैरियर सफारी में खड्डों पे, वो अब एक्चुअली नहीं हो रहा है। सो टाटा मोटर्स हैज डन अ वेरी गुड जॉब। जो कुछ भी हमारे कंप्लेंट्स थे या मेरी वरीज थी अबाउट हैरियर सफारी बीइंग लेस पावरफुल, दैट इज बीइंग आंसर्ड। और मैं आपके सामने अभी सफारी ही चला रहा, आई एम नॉट इवन ड्राइविंग द हैरियर। तो सफारी बीइंग दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ पावर, आई थिंक आपको हैरियर में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई ड्रोव बोथ ऑफ देम बैक टू बैक एंड आई कैन जस्ट से वन थिंग कि हैरियर में थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टीनेस फील होता है इन टर्म्स ऑफ ट्यूनिंग, एंड सफारी इज अ लिटिल बिट मोर लीनियर कंपैरेटिवली। बट दोनों में पावर की कमी बिल्कुल नहीं है। व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट पुट द कार इन स्पोर्ट मोड वंस एंड शो यू द पिकअप। ये देखो, क्लीन स्मूथ पिकअप, नो प्रॉब्लम विथ इट। इसका इंजन नॉइज एविडेंट है बट इट्स क्वाइट स्मूथ। जो उनकी 1.2 लीटर इंजन आती है टाटा मोटर्स की, वो थोड़ी ज़्यादा रफ साउंड करती है। दिस इज एब्सोल्युटली स्मूथ एंड दिस इज द पावर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन। ये बहुत अच्छा इंजन है। आई थिंक टाटा मोटर्स हैज डन अ ग्रेट जॉब विद दिस कार। अब इसमें एडास भी आता है। एडास में कुछ चेंजेस नहीं किए गए जो डीजल में आते हैं। सो बेसिकली फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसा फीचर भी मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। सो आगे साइड पीछे सब तरफ के लिए इसमें एडास फीचर्स अवेलेबल कराए गए इस गाड़ी में। एक चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे को लेन चेंज करना है तो स्टीयरिंग थोड़ा ज़्यादा टर्न करना पड़ता है, बिकॉज दे मेड दिस कार टू हैव अ वेरी रिलैक्स सॉर्ट ऑफ अ ड्राइव देन अ वेरी अग्रेसिव वन। तो इसी वजह से इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी रिलैक्स्ड है। और ये जो ए पिलर है ना, ये काफ़ी थिक है। तो जब मैं एक सिंगल लेन रोड पे चलाता हूँ तब मुझे विजिबिलिटी में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस गाड़ी में। बट उसके अलावा इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मैं एक हाइट पे बैठा हूँ, बॉनेट का ऑलमोस्ट एज दिखाई दे रहा है, एंड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आई एम फीलिंग दिस इज अ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, which is a big compliment to this car. So Tata Motors ने ये इंजन पे जो काम किया है, I think they should do that something similar on their 1.2 in terms of refinement too, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त पैकेज है। इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ चले, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप न्यू गाड़ी फाइनेंस पे लेना चाहते हो, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो SMS कीजिए C-Loan on 5676788। चलो बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की। देखो, टाटा मोटर्स ने काफ़ी टाइम बाद एक मेजर अपग्रेड लाया है ऑन दीज टू कार्स इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल इंजन, जो हम पिछले 2 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे। फाइनली दिस हैज कम आउट एंड दीज आर वेरी नाइस। अब ये आपको मोस्ट पावरफुल पेट्रोल इंजन का टैग तो नहीं देंगे, बट दे विल डेफिनेटली गिव यू द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन इन दिस कैटेगरी। क्योंकि अभी तक की जो भी गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल है, हेक्टर जैसे देख लो, 5 से 6 की माइलेज देती है, 700 जो है 5 से 8 की अप्रॉक्सीमेटली माइलेज देती है, ये उनसे थोड़ी ज़्यादा माइलेज देगा क्लियरली बाय 2 to 3 किलोमीटर्स पर लीटर इन मोस्ट कंडीशंस। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको 8 से 12 की माइलेज मिले इस गाड़ी में सिटी एंड हाईवे मिक्स कंडीशंस, जो ये साइज के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। टाटा मोटर्स हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑन दिस कार। नए फीचर्स भी काफ़ी ऑफर किए हैं, बट प्राइसिंग के लिए आपको थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा। आई थिंक जनवरी इज व्हेन द प्राइसिंग वुड बी फाइनली अनाउंस। तो मेरे हिसाब से बैंग ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम टाटा मोटर्स, और जिन लोगों को चाहिए एक ऑल राउंडेड प्रोडक्ट, खास करके जो दिल्ली NCR में रहते हैं और वो डीजल गाड़ी नहीं खरीद सकते, उनके लिए ये एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। अब अगर आपके पास इसके बाद भी और सवाल है ये वीडियो देखने के बाद भी, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। नाउ हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।